दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी अपार्टमेंट का, किसी फ्लैट का बिल्डिंग टूट जाता है तो फिर जो अपार्टमेंट का, फ्लैट का जो ज़मीन का हिस्सा है उस पर किसका अधिकार होता है। क्या जिसने फ्लैट खरीदा हुआ है उसे उस ज़मीन से हिस्सा मिलता है, और फिर अगर मिलेगा भी तो कैसे बटेगा, क्योंकि उस अपार्टमेंट में, उस फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी फ्लैट तभी टूटता है, कोई भी बिल्डिंग तभी टूटता है जब वह बहुत पुराना हो चुका हो, या फिर दूसरा वजह यह भी हो सकता है कि बिल्डर की लापरवाही हो। जो बिल्डर फ्लैट बनाया हो, अपार्टमेंट बनाया हो, वह सही तरीके से नहीं बनाया हो, या फिर एक और कारण हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी। लेकिन दोस्तों, आजकल जो फ्लैट बन रहे हैं वे नेचुरल डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए बन रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम चांस है कि अगर हल्का फुल्का अर्थक्वेक आता है तो कोई अपार्टमेंट टूट कर गिर जाए। तो फिर यहाँ पर अगर बिल्डर की लापरवाही से वह फ्लैट ढह जाता है, गिर जाता है, तो फिर यहाँ पर अगर यह साबित हो जाता है कि बिल्डर की लापरवाही थी, तो यहाँ पर बिल्डर को उसकी भरपाई करनी होगी, बिल्डर को मुआवजा देना होगा, कंपनसेशन देना होगा। और यहाँ पर अगर वह बिल्डिंग नेचुरल डिजास्टर की वजह से टूटकर गिर जाता है तो फिर अगर उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस हुआ होगा तो फिर राशि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब अगर मान लेते हैं वह बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया हो, इस वजह से वह टूट कर गिर जाए, तो फिर यहाँ पर जो बिल्डिंग का जो कैंपस है, जो ज़मीन है वहाँ का, वह आखिर किसे मिलेगा। दोस्तों, जितने लोग भी उस बिल्डिंग के फ्लैट को परचेज किए हुए होंगे, खरीदे होंगे, उन सभी में समान समान हिस्सा, इक्वल रेशियो, सभी को उस ज़मीन का हिस्सा मिलेगा। ये नहीं कि कोई नीचे रह रहा हो, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा हो तो फिर केवल उसे ही मिलेगा, जो सबसे ऊपर रह रहा हो उसे उस ज़मीन से हिस्सा नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिसने भी फ्लैट खरीदा होगा उन सभी को उस ज़मीन का, उस एरिया में जितना फ्लैट के जो एरिया है उसमें जितना ज़मीन होगा, इक्वल रेशियो, सभी को उस ज़मीन का हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है कि अगर आपने अपार्टमेंट लिया है, फ्लैट लिया है, और अगर बिल्डर की लापरवाही से कुछ दिक्कत होता है तो बिल्डर को भरपाई करनी होगी। अगर नेचुरल डिजास्टर से कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर बिल्डर की जवाबदेही नहीं बनती है, बल्कि अगर इंश्योरेंस हुआ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी राशि देती है। और अगर बिल्डिंग पुराना हो गया हो, इस वजह से टूटकर गिर जाए, तो फिर यहाँ पर ज़मीन का जो हिस्सा होगा, जितने लोग भी उस बिल्डिंग में फ्लैट को परचेज किए हुए होंगे, सभी को समान हिस्सा मिलेगा। ये नहीं कि कोई कम या फिर कोई ज़्यादा, सभी को इक्वल रेशियो मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।